हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है AYT ऑफिशियल। ये वीडियो मैंने बनाई है PQCD के बारे में, जिसको 7 बेनिफिट्स ऑफ काइजन या TPM भी कहा जाता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं PQCD के बारे में, जिसको हम 7 बेनिफिट्स या फिर TPM और काइजन से होने वाले बेनिफिट्स के नाम से भी जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसमें जानेंगे व्हाट आर द 7 बेनिफिट ऑफ डूइंग TPM एंड काइजन। TPM काइजन करने के क्या 7 फायदे हैं। PQCD को डिटेल में जानेंगे, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस जानेंगे और PQCD के कुछ उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि बेनिफिट या फायदा किसे बोलते हैं। हम जब हम काइजन करते हैं या TPM करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट मिलती है या लाभ होता है या फायदा होता है। उन्हीं सारी चीजों को हम बेनिफिट बोलते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन में सुधार होना, क्वालिटी में सुधार होना, कॉस्ट का कम होना, कोई काइजन करके स्पेस सेविंग करना, 5S करके स्पेस सेविंग करना। ये सारे बहुत सारे जो बेनिफिट हैं वो हमें TPM और काइजन करने से होते हैं। इन बेनिफिट्स को हम टेंजिबल और नॉन टेंजिबल दोनों कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टेंजिबल बेनिफिट वो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, और इंटेंजिबल बेनिफिट उनको बोलते हैं जिन्हें गिनती नहीं की जा सकती। अगर हम बात करें TPM की, तो TPM जो है टारगेट करता है जीरो बैड करने पे। जीरो बैड का मतलब है जीरो ब्रेकडाउन, जीरो एक्सीडेंट और जीरो डिफेक्ट्स, यानी कि हमारी कंपनी के अंदर ब्रेकडाउन जो है वो जीरो हो जाएं, मशीनें बिल्कुल भी ब्रेकडाउन ना हो, एक्सीडेंट्स जीरो हो जाएं, कोई भी दुर्घटना ना हो, और डिफेक्ट जो है बिल्कुल जीरो हो जाए, मतलब फर्स्ट टाइम राइट ओके निकले पहली बार में। तो इन्हीं सारे बेनिफिट्स को याद रखने के लिए एक टर्म यूज किया जाता है, इसको हम शॉर्ट में PQCD बोलते हैं, सिमिलर टू टिमवुड। जैसे टिमवुड वेस्टेजेस को याद करने के लिए हमने शॉर्ट फॉर्म रखी हुई है टिमवुड, ऐसे ही बेनिफिट्स को याद रखने के लिए जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PQCD। अब जान लेते हैं ये PQCD का मतलब क्या है। सबसे पहला जो बेनिफिट हमें मिलता है काइजन या TPM करने से वो है प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, उत्पादकता में सुधार। दूसरा है क्वालिटी इंप्रूवमेंट, गुणवत्ता में सुधार। तीसरा है कॉस्ट रिडक्शन, लागत में कमी। चौथा है डिलीवरी ऑन टाइम, समय पे माल पहुंचना। पांचवा है सेफ्टी इंप्रूवमेंट। छठा है मोरल इंप्रूवमेंट, और सबसे आखिरी है एनवायरनमेंट इंप्रूवमेंट, या हमारे जो काम करने का जो माहौल है, वातावरण है, उसमें सुधार होना। अब एक एक करके इन सब के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट या गुणवत्ता में सुधार। प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि प्रोडक्शन हम किसे बोलते हैं। हमने कोई इनपुट ली, उस पर हमने प्रोसेस किया और हमें रिजल्ट में एक आउटपुट मिली, यानी कि हमने इनपुट ली, एक प्रोसेस किया उस पर और हमें आउटपुट मिल गई। इनपुट क्या है? रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज, बिजली, पानी, ये सारी चीजें इनपुट हैं। ऑपरेशन क्या है? जो हमारी मशीन है, मशीन के ऊपर जो सामान बन रहा है वो ऑपरेशन हो गया, या हम कोई मैनुअल प्रोसेस कर रहे हैं तो वो ऑपरेशन हो गया। आउटपुट क्या है? एंड रिजल्ट, जो हमें मिलता है फिनिश गुड के तौर पे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलते हैं, मतलब कि इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोलेंगे। अब जान लेते हैं प्रोडक्टिविटी क्या है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जो हम इनपुट को आउटपुट में बदल रहे हैं तो रिसोर्सेज को कितना बढ़िया तरीके से हम यूटिलाइज कर लेते हैं। अगर आसान शब्दों में बात करूं तो प्रोडक्टिविटी इज अ मेजर ऑफ हाउ एफिशिएंटली ऑल प्रोसेसेस आर बीइंग कन्वर्टेड इनपुट इनटू आउटपुट, मतलब कि कितने बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके इनपुट को हम आउटपुट में बदल रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या है? काउंटिंग है कि हम कितना माल बना रहे हैं। तो प्रोडक्शन क्या है? काउंटिंग है कि हम कितना माल बना रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है मेजर, कि हमने इतना इनपुट लिया, हमें इतना आउटपुट मिल गया। तो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट क्या हुआ फिर? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि बिना इनपुट को बढ़ाए या बिना संसाधनों को बढ़ाए हमने आउटपुट को बढ़ा दिया। उदाहरण के तौर पे कि पहले जो है 2 व्यक्ति लगते थे किसी काम को करने के लिए, अब हमने वो काम एक व्यक्ति से करा लिया, तो हमारी क्या हुई? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट विद इन सेम टाइमलाइन। ऐसा नहीं कि पहले 2 व्यक्ति उस काम को कर रहे थे 4 घंटे में, अब एक व्यक्ति कर रहा है वो 8 घंटे में कर रहा है, तो वो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट नहीं है।
अगर पहले 2 व्यक्ति 4 घंटे में कर रहे थे और अब एक व्यक्ति 4 घंटे में कर रहा है, हमने कुछ ऐसे काइजन किए या कुछ ऐसे सुधार किए मशीन के ऊपर कि वो 4 घंटे में करने लगा एक बंदा, पहले 2 कर। तो ये किस चीज का उदाहरण है? प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का या उत्पादकता में सुधार का। अब ये टीपीएम या काइजन हमारी उत्पादकता में सुधार लाने में कैसे मदद करेंगे? जैसा मैंने आपको पहले बताया, टीपीएम का टारगेट है ब्रेकडाउन को 0 कर देना। तो ब्रेकडाउन अगर 0 होगा तो हमारी मशीन जो है वो ज्यादा अवेलेबल होगी प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि हम ज्यादा और काम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी तरीके से हम छोटे छोटे काइजन करते हैं, जैसे मल्टी स्किलिंग का एक काइजन किया तो हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। उसी तरीके से साइकिल टाइम रिडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे काइजन हम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी आउटपुट जो है बढ़ जाए। हमने रीलेआउटिंग ऐसी कर दी कि जो 4 बंदों में पहले काम हो रहा था अब 3 में होने लग गया, तो मेरा एक मैन पावर सेव हो गई, उसको मैंने कहीं और यूटिलाइज कर लिया, तो मेरी ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो गई। अब जानते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप क्वालिटी से क्या समझते हैं, तो ज्यादातर लोग यही जवाब देंगे कि बहुत अच्छा माल बनाना ही क्वालिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा माल तो हमें बनाना ही है, लेकिन अच्छा किसको होना चाहिए, किसको लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए कस्टमर को। तो क्वालिटी का मतलब क्या है? टू प्रोड्यूस मटेरियल एज पर द कस्टमर स्टैंडर्ड। कस्टमर स्टैंडर्ड के हिसाब से मटेरियल को बनाना या उत्पादन करना क्वालिटी कहलाता है। अगर कस्टमर ने बोला है कि मुझे ये चीज 4 mm चाहिए, तो हमें उसे 4 mm ही देनी है, 4.5 नहीं देनी या 4.1 नहीं देनी या 3.9 नहीं देनी। इसका मतलब क्या है कि हमने कस्टमर के स्टैंडर्ड को फॉलो किया। अगर उसने बोला कि मुझे मटेरियल पॉलिथीन में ही पैक चाहिए, गत्ते में नहीं चाहिए, हमने कहा नहीं जी हम गत्ते में भेज देंगे, आपका फायदा है। लेकिन कस्टमर ने बोला मुझे पॉलिथीन में ही चाहिए, तो हमें कस्टमर के ही स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, यही क्वालिटी है। अब कस्टमर को चाहिए क्या? कस्टमर को चाहिए 0 कंप्लेंट। अगर मैं एज ए कस्टमर बात करूं, मैं कुछ सामान खरीदता हूं, फोन खरीदता हूं, लैपटॉप खरीदता हूं और उसको मैं साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल चलाता हूं और उसमें कोई दिक्कत नहीं आती उस फोन के अंदर या लैपटॉप के अंदर, तो कोई भी मेरे से पूछेगा, मैं ये बोलूंगा भी बहुत बढ़िया क्वालिटी है, आपको भी ये कंपनी का फोन लेना चाहिए या आपको भी इस कंपनी का लैपटॉप लेना चाहिए। तो यही मतलब है क्वालिटी का या क्वालिटी इंप्रूवमेंट का, कि कस्टमर कंप्लेंट को हम 0 कर दें, एक भी कस्टमर कंप्लेंट ना आए, यही क्वालिटी इंप्रूवमेंट है। इस दिशा में हम कंपनी के अंदर काम करें। तो टीपीएम और काइजन हमारी क्वालिटी इंप्रूव करने में कैसे काम करते हैं? जब हम मशीन के ऊपर टीपीएम करते हैं तो मशीन की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी बढ़ने से क्या होगा कि प्रोडक्ट अच्छा बनेगा और कस्टमर के पास अच्छा प्रोडक्ट जाएगा, एज पर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जाएगा। इसी तरीके से जो हम क्वालिटी सर्कल्स चलाते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे काइजन आते हैं क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, अगर वो हम रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे तो हमारी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब जानते हैं कॉस्ट के बारे में। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेलिंग प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर मैं बात करूं कि हमें अपनी कॉस्ट करनी है, कॉस्ट कौन सी कम करनी है? सेलिंग प्राइस कम करनी है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना प्रॉफिट कम कर दूं या कॉस्ट कम कर दूं। प्रॉफिट कम करूंगा तो सरवाइव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि खर्चे इतने हैं। कॉस्ट कम कर सकता हूं, ये मेरे हैंड में है। जैसे मैंने आपको बताया अपनी एक वीडियो जो टिमवुड के ऊपर बनाई थी कि हमारी प्रोसेस के अंदर 85% ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो नॉन वैल्यू एडिड होती हैं। तो नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को अगर मैं निकाल दूं तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकता हूं और अगर चाहूं तो कस्टमर को डिस्काउंट के ऊपर मटेरियल प्रोवाइड करा सकता हूं। तो कॉस्ट रिडक्शन का मकसद यही है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना। तो ये टीपीएम और काइजन इसमें कैसे काम करेंगे? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि टीपीएम काम करता है 0 बैड के ऊपर। 0 बैड का मतलब क्या है? 0 ब्रेकडाउन, 0 एक्सीडेंट और 0 डिफेक्ट। अगर 0 ब्रेकडाउन होगा, 0 एक्सीडेंट होगा और 0 डिफेक्ट होगा तो क्या होगा? कॉस्ट नहीं लगेगी हमारी इनमें, क्योंकि ब्रेकडाउन अगर होता है तो उसमें कुछ कॉस्ट लगती है। कोई सामान खराब हो गया वो बाहर से आएगा, लगेगा या बंदा लगाएगा, आएगा। ऐसे ही अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसकी एक अपनी कॉस्ट है। ऐसे ही अगर हम डिफेक्टिव मटेरियल बनाते हैं तो हमारा जो माल रिजेक्ट होता है वो हमारी कहाँ जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जुड़ जाता है। तो अगर हम टीपीएम के टारगेट पे काम करें और 0 बैड कर दें तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाती है। इसके अलावा हम बहुत सारे काइजन कर सकते हैं, जैसे स्पेस सेविंग का काइजन किया, एनर्जी सेविंग काइजन किया, या इस तरीके के बहुत सारे काइजन जो हमारी कॉस्ट या लागत में कमी लाएं, वो हमें करने चाहिए, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट
कम हो सके और हम सरवाइव कर सके। अगला जो बेनिफिट है जो हमें मिलता है काइजन और टीपीएम इम्प्लीमेंट करने से, वो है डिलीवरी या ऑन टाइम डिलीवरी। अब आपसे अगर मैं बात करूं ऑन टाइम डिलीवरी किसे बोलेंगे हम? ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब है कि जो कस्टमर ने ऑर्डर किया या मैंने कुछ ऑर्डर किया, मुझे चाहिए पिज्जा और उसने बोला कि मैं 30 मिनट में दे दूंगा। अगर वो 30 मिनट या 29 मिनट में दे देता है तो है ऑन टाइम डिलीवरी। अगर वो पहुंचाता है 45 मिनट में, अपनी कमिटमेंट से फेल हो गया, वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है। उसने माल तो पहुंचा दिया, मुझे एक पिज्जा चाहिए था लेकिन उसने पहुंचाया 45 मिनट में, जबकि मुझे मिलना चाहिए था 30 मिनट में। इसी तरीके से अगर हम कस्टमर को मटेरियल तो दे रहे हैं, पूरी क्वांटिटी में दे रहे हैं, अगर उसने 5 टन माल मांगा है, हमने 5 टन दे दिया, लेकिन वो चाहिए था उसको आज, हमने उसको दिया कल या 6 घंटे बाद, तो वो ऑन टाइम डिलीवरी नहीं है। ऑन टाइम डिलीवरी के सबसे बढ़िया उदाहरण है पिज्जा डिलीवरी। जैसे कमिट करते हैं कि हम 30 मिनट में आपको डिलीवर कर देंगे, अगर डिलीवर नहीं करें तो हमारी तरफ से फ्री। इसी तरीके से जोमेटो वगैरह है, अमेजोन प्राइम डिलीवरी है, तो ये सारी चीजें जो है ऑन टाइम डिलीवरी से रिलेटेड है। अब काइजन और टीपीएम इसमें कैसे हमारी मदद कर सकता है? जैसे काइजन की अगर मैं बात करूं तो काइजन, हम बहुत सारे काइजन कर सकते हैं जो डिलीवरी टाइम को घटा सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं टीपीएम करता हूं मशीन के ऊपर, टीपीएम करने से क्या होगा? जीरो ब्रेकडाउन होगा। जब जीरो ब्रेकडाउन होगा तो मशीन ज्यादा आउटपुट देगी, ज्यादा आउटपुट देगी तो मैं अपने ऑर्डर टाइमली अचीव कर सकता हूँ। और हम क्या काइजन कर सकते हैं? हम साइकिल टाइम रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोसेस इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि हमारा समय कम लगे और हम मटेरियल टाइम पे दे पाए। अब बात करते हैं सेफ्टी की। सेफ्टी का मतलब क्या है? सेफ्टी का मतलब है कि हम ऐसी कंडीशन में हो कि हमें किसी चीज से कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो। सेफ्टी इज द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ, द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और एनी अदर नॉन डिजायरेबल कंडीशन। जो हार्मफुल कंडीशन है या अनडिजायरेबल कंडीशन है, अगर हम उनसे बचे हुए हैं तो हम सेफ हैं। सेफ्टी इंप्रूवमेंट का मतलब है कि हमें जीरो एक्सीडेंट की तरफ मूव करना है। टीपीएम भी बोलता है कि जीरो बैड करना है, जिसमें ए है एक्सीडेंट, जीरो एक्सीडेंट करना है हमको। तो सेफ्टी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या हुआ कि हमें अपनी कंपनी के अंदर जीरो एक्सीडेंट करना है। हमें ऐसी एक्टिविटीज इंप्लीमेंट करनी है कि हमारी कंपनी के अंदर जीरो एक्सीडेंट हो जाए। अब सेफ्टी चाहिए किसको या सुरक्षा किसे चाहिए? सबसे पहला है आदमी या व्यक्ति या ऑपरेटर या हेल्पर, मतलब कोई भी मैन पावर जो कंपनी के अंदर या ऑफिस के अंदर काम कर रही है, उसको सुरक्षा चाहिए। उसको सुरक्षा कैसे मिलेगी? पीपीई से। पीपीई क्या होते हैं? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। जैसे कि अगर मैं मशीन पे काम कर रहा हूँ, जहां मुझे दस्ताने पहनने की जरूरत है मैंने दस्ताने पहन लिए, जहां मुझे ग्लव्स लगाने की जरूरत है मैंने ग्लव्स लगा लिए, तो क्या हुआ? मैं सेफ हूँ, चांस कम है कि मुझे एक्सीडेंट होगा। लेकिन अगर मैं बिना दस्तानों के या बिना ग्लव्स के जाके ग्राइंडर पे काम करना शुरू कर दूं और ग्राइंडर से जो कचरा उछल रहा है वो मेरी आंख में आके लग जाए, तो मैं तो अनसेफ हूं। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसको आती है सेफ्टी की? मैन को। और वो कैसे मिलेगा? पीपीई से। दूसरी रिक्वायरमेंट आती है मशीन को। मशीन के लिए हमें क्या करना है? उसको टाइमली मेंटेन करना है और नौसिखिए से या अनस्किल्ड बंदे से उसको नहीं चलवाना है। तीसरी कैटेगरी आती है मटेरियल। मटेरियल तीनों तरीके का, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, WIP पका माल, और FG तैयार माल। इसको सेफ्टी कहां से मिलेगी? जब हम 5S इंप्लीमेंट करेंगे। 5S एक जापानीज टर्मिनोलॉजी है या जापानीज कॉन्सेप्ट है जो किसी भी कार्यस्थल को व्यवस्थित बनाने में हमारी मदद करता है। अब टीपीएम और काइजन इसमें हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर हम टीपीएम करते हैं तो मशीन के एक्सीडेंट कम हो जाते हैं। टीपीएम का एक टूल है ऑटोनोमस मेंटेनेंस, जिसके अंदर हम मशीन को डेली चेक करते हैं और उसको डेली मेंटेन करते हैं। इसके साथ ही मशीन की लाइफ भी बढ़ती है। और हम क्या करते हैं? काइजन करने के लिए हम नियर मिस को आइडेंटिफाई करते हैं और उसको एलिमिनेट करते हैं। जब हम नियर मिस को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करेंगे तो चांस कम है कि एक्सीडेंट हो। इसी तरीके से अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन को भी एलिमिनेट करते हैं, उससे भी चांस है कि एक्सीडेंट कम हो जाए या जीरो हो जाए। तो सेफ्टी इंप्रूवमेंट का मतलब है जीरो एक्सीडेंट कर देना। अब जानते हैं मोराल के बारे में। यदि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ काम कर रहा है तो उसको क्या चाहिए? उसका मोराल बूस्ट होना चाहिए, मतलब उसका मनोबल बड़ा रहना चाहिए। तभी वो व्यक्ति क्या है, हमारी कंपनी को आउटपुट दे पाएगा या कंपनी के बारे में सोच पाएगा। तो मोराल उसका कैसे इंप्रूव होगा? मोराल इंप्रूव होगा जब हम उसको पार्टिसिपेट करेंगे कंपनी की एक्टिविटीज में, जब उसको इन्वॉल्व करेंगे काइजन देने में,
जब वो कंपनी में काइजन देगा या सुझाव देगा तो उसको अपने आप लगेगा कि मैं कंपनी का हिस्सा हूँ या कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ, कंपनी मेरे बारे में सोच रही है, तो उसका जो मनोबल है वो अपने आप बूस्ट होगा, तो वो ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा कंपनी की ग्रोथ को लेके। अब इसमें काइजन और टीपीएम हमारी कैसे मदद करते, जैसे माई होम माई मशीन एक कॉन्सेप्ट है टीपीएम का, जिसके अंदर हम मान लेते हैं कि मुझे मशीन को अपने घर की तरह ट्रीट करना है और उसको डेली चेक करना है। अगर उसमें कोई खराबी हो जाती है तो उसको मुझे तुरंत ठीक करना है या करवाना है, उसकी ओनरशिप लेनी है। अगर मैं ओनरशिप लेके काम करूंगा तो उसकी लाइफ बढ़ेगी और उसको मेंटेनेंस की जरूरत कम पड़ेगी और मेरा भी जो है मोरल बूस्ट होगा कि मुझे भी लगेगा कि हाँ मैं कंपनी के लिए कुछ योगदान कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर हम काइजन करते हैं, सजेशन स्कीम चलाते हैं और जो सजेशन अच्छा आया या काइजन अच्छा आया उसके लिए अवार्ड रिवॉर्ड करते हैं या वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं, तो जो व्यक्ति काम कर रहा है उसका जो मोरल है वो बूस्ट होता है। अब जानते हैं इन्वायरमेंट इनहेंसमेंट या इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट का मतलब क्या है कि जो हम काम कर रहे हैं जिस जगह पे, उसमें अपने काम करने के तरीके में सुधार लाना। जब हम काइजन करते हैं या टीपीएम करते हैं उसमें पूरी टीम इन्वॉल्व होती है। जब टीम इन्वॉल्व हो गई तो सबका पार्टिसिपेशन हुआ। जब पार्टिसिपेशन हुआ तो हर व्यक्ति का अपना अपना एक रोल है। जब अपना रोल है तो क्या करेगा, वो अपने एरिया के बारे में सोचेगा और उसको इम्प्रूव भी कराएगा। इसी तरीके से जब हम 5S इम्प्लीमेंट करेंगे तो शॉप फ्लोर इम्प्रूव होगा और वहां पे काम करने की कंडीशंस इम्प्रूव होगी। इसी तरीके से सेफ्टी जब इम्प्लीमेंट करेंगे, एक्सीडेंट रिड्यूस होंगे, तो भी हमारा जो काम करने की जगह है वो ज्यादा सेफर बन जाएगी, ज्यादा अनुकूल हो जाएगी काम करने के लिए। तो आज हमने इस वीडियो में जाना PQCD-SME या 7 बेनिफिट्स ऑफ काइजन या टीपीएम। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हमेशा की तरह पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूं, हमारी एक सर्विस और है ऑन साइट ट्रेनिंग की, जिसके अंदर हम ऑन साइट सारी ये ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी देते हैं। जिन लोगों को इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो वो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।